आईक्यू होता क्या है? आईक्यू मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन। लेकिन आईक्यू का यूज क्या होता है? आईक्यू आप कहाँ यूज करेंगे? आईक्यू का इंपॉर्टेंस ही आपके पास जब क्लियर नहीं होगा तो आईक्यू डेवलप करने के बारे में, आईक्यू के इंक्रीज करने के बारे में आप कभी भी सोचेंगे ही नहीं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है जे आईक्यू का इंपॉर्टेंस क्या है। हम लोग जो डेली लाइफ में आईक्यू कहाँ यूज करूंगा, उसके बाद ये जानूंगा जे आईक्यू को कैसे करके इंक्रीज किया जाए। नमस्कार, मैं दिव्येंदु चक्रवर्ती, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट इन बड़ा बिजनेस। तो पहला क्वेश्चन होता है जे आईक्यू का हमारा जो डेली लाइफ है इसमें कैसे करके यूज किया जाए। आप एक एग्जांपल लीजिए एक बिजनेसमैन का। एक बिजनेसमैन वो क्या किया, वो दूसरे को देख रहा है जे उसका भी एक ठेला लगा दिया, उस ठेला उसका भी अच्छे बिकाई हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, उनको देख के ही एक बिजनेस लगा लिया। वही किया, मतलब करूंगा नहीं, वही किया। वो दूसरे को देख के एक बिजनेस लगा दिया। लेकिन क्या हुआ, कुछ ही दिन बाद, हो सकते 6 महीना बाद, 7 महीना बाद गया, जाने के बाद उसका बिजनेस पूरा पूरी बंद। उसका बिजनेस बंद हो गया। लेकिन जिसका बिजनेस चल रहे थे उसका अच्छे से ही चल रहा है, लेकिन उसका बंद हो गया। तो उस टाइम वो क्या कर रहे थे? उस टाइम वो अपने आप को कोसना स्टार्ट कर दिया, मेरा नसीब ही फूटा हुआ है। मेरा जो भगवान है ना, वो मेरे को ऐसा फूटा हुआ नसीब ही दिया है। मेरा लक खराब है, यही अच्छे सही वर्ड होता है। मेरा लक खराब है जिसके कारण मेरा बिजनेस नहीं हुआ। मेरा आज नसीब अच्छा होता, उसका जैसा नसीब होता मेरा, तो मेरा भी बिजनेस अच्छे होता। मेरा जो ये हाथ है ना, हाथ में से 2-4 लकीर और भी अच्छे निकल जाता, तो मेरा भी बिजनेस अच्छे होता। मेरा कुंडली में जो कुंडली होता है ना, जो कुंडली में बिजनेस का बात ऐसा लिखा रहता, उसके जैसा लिखा रहता थे, उसके जैसा लिखा था ऐसा मेरा भी लिखा रहता, तो मैं भी बिजनेस कर सकता था, मैं भी एक बिजनेसमैन बन सकता। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा हुआ ही नहीं ना, मेरा भाग्य ही खराब है, मेरा नसीब ही खराब है, तो कैसे करके मैं बिजनेस करूंगा? ये होते हैं इंटेलिजेंट क्वेश्चन, समझ पा रहे? जब फेलियर होता है उसके बाद जब ऐसा सवाल अपने आप को पूछता, तो कभी भी वो फेलियर से ओवरकम कभी नहीं कर पाएगा, वो फेलियर से बाहर कभी भी नहीं आ पाएगा। तो फेलियर से बाहर आने का तरीका क्या है? राइट क्वेश्चन पूछना, अपना इमोशन का बीच में अपने इंटेलिजेंस को लेके आना, खुद इमोशनल नहीं हो जाना, इमोशनल का बीच में अपने इंटेलिजेंस को घुसाना, और उसके बाद राइट क्वेश्चन पूछ के उस जगह से बाहर आना। तो राइट क्वेश्चन क्या होता है? देखिए, जो बिजनेसमैन फेलियर होता है उसका रीजन क्या है? उसका रीजन एक ही है कि उसके पास जो पेइंग कस्टमर है वो नहीं आता है। जो कस्टमर उसको पे करेगा वो कस्टमर उसको मिलता नहीं। अच्छा, कस्टमर उसके पास नहीं आ रहे, लेकिन उसका पास में जो है, उसका पास में जो बिजनेस कर रहे हैं उसके पास जा रहे हैं। ऐसा क्या कारण है जो उसके पास जा रहे हैं लेकिन इनके पास नहीं आ रहे? क्या रीजन हो सकता है? ये रीजन दो ही हो सकते हैं। पहला, इसका प्रोडक्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा प्रोडक्ट इनके पास है, एक। सेकेंड रीजन क्या हो सकता है? जो प्राइस है वो हो सकता है इससे भी ज्यादा है। प्राइस जो रखा है, अगला जो बिजनेसमैन जो रखा है उनसे भी ज्यादा है इनका प्राइस, ठीक है। प्रोडक्ट का क्वालिटी भी अच्छे नहीं है, साथ साथ में प्राइस भी ज्यादा है, साथ में आपका जो पिच है, मतलब आप जैसा बात करते हैं वो भी गलत तरीके से बात करते हैं। तो कौन आएगा आपके पास? आपके पास प्रोडक्ट खरीदने के लिए कौन आएगा? आप जब अपने बारे में सोचना स्टार्ट कर देंगे जे मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे करके करूंगा, तो कोई भी आपके पास आने वाला नहीं है। तो ये होता है राइट क्वेश्चन, जब मेरे को जानना पड़ेगा मेरा कस्टमर कौन है, मेरा टारगेट कस्टमर कौन है, कस्टमर का नीड क्या है, वो मेरे पास क्यों आएगा, और वो आएगा तो मैं उसके साथ कैसे करके बिहेव करूंगा, उसका नीड को मैं कैसे करके फुलफिल करूंगा, अपना सेवा भावना को कैसे करके मैं लेके आऊंगा। ये होता है राइट क्वेश्चन। जब आप ऐसा राइट क्वेश्चन पूछ पाएंगे तब इमोशन कुछ ही सेकंड के अंदर आपके पास ऐसा गायब हो जाएगा, ऐसा भाग जाएगा आपके पास से।
जब राइट क्वेश्चन पूछ पाएंगे, इमोशन कुछ ही सेकंड के अंदर अंदर से आपका भाग जाएगा। आप कुछ सेकंड के अंदर से आपका जो इमोशन है उससे बाहर आ जाएंगे। यही मेन इंपॉर्टेंस होता है इंटेलिजेंस का। इंटेलिजेंस क्वेश्चन आईक्यू जिसका ज्यादा होता है वो ऐसा कुछ भी चीज को बिलीव नहीं कर लेता है। जैसा आप सोच लिया था, जो बिजनेसमैन सोच लिया था कि जिसका नसीब अच्छा होता है उसका बिजनेस अच्छा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है रियलिटी में। वो कभी भी ऐसा बिलीव में बांधा हुआ नहीं रह जाते। मतलब कोई कुछ बोल दिया, उसको ऐसा मन में ऐसा बैठा लिया जे हाँ ऐसा ही होगा, ऐसा ही हो सकता है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो ऐसा कभी सोचता नहीं है। वो क्वेश्चन पूछता है कि क्यों नहीं होगा, और होगा तो कैसे करके होगा। आज मैं जो नहीं कर पा रहा हूं इसके पीछे में रीजन क्या है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं और मैं कैसे करके करूंगा। ये होता है राइट क्वेश्चन। जब आप राइट क्वेश्चन पूछेंगे राइट आंसर भी आएगा और आप वो सिचुएशन से बहुत ही कम समय में बाहर आ जाएंगे। आपका काम के ऊपर फोकस करेंगे और आप जब काम कर पाएंगे, फेलियर से सीख के जब फिर से आप इंप्रूव करेंगे अपने आप को, तो कोई भी काम इम्पॉसिबल होता नहीं है। आप दुनिया का कोई भी काम चूज कर लीजिए, वो इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता जो आप कर नहीं सकते। हर एक काम पॉसिबल होता है। तो ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। मैं और एक एग्जांपल लेता हूं आपको। मैं 3 एग्जांपल दूंगा जिससे आपका मन में जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन का क्या इंपॉर्टेंस है ये आप समझ पाएंगे। जब आप ये समझ जाएंगे तब कैसे करके इसको इंक्रीज किया जाए, ये एग्जांपल से ही आप समझ जाएंगे। ओके, ठीक है। ये गया एक बिजनेसमैन का कहानी। अच्छा, और एक कहानी सुन लीजिए जो डेली लाइफ में होता है। एक वर्किंग प्रोफेशनल, कोई भी एक अच्छी नौकरी मिल जाएगा ना, वो सबसे पहले क्या करेगा, नौकरी जब अच्छे मिल जाएगा वो सबसे पहले देखेगा जो दूसरे जैसा लोग नौकरी मिलने के बाद एक घर खरीद लेता है, एक अच्छे घर बना लेता है, घर बनाने के साथ साथ एक गाड़ी भी खरीद लेता है। तो नौकरी मिलने के साथ साथ वो क्या करेगा, वो उसके पास पैसा नहीं है, सेविंग नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो ईएमआई से मतलब लोन लेके भी एक घर खरीद लेगा, घर बनाना स्टार्ट कर देगा, खरीदेगा नहीं तो बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, दूसरे को देखा था ना जो नौकरी मिलने के बाद ही वो घर खरीदना स्टार्ट कर दिया, घर बनाना स्टार्ट कर दिया था, वो भी करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सेकंड क्या किया, उसके दूसरे के पास जैसा गाड़ी है वो भी एक गाड़ी हो सकता है ईएमआई से खरीदेगा, नहीं तो दूसरे के पास ईएमआई से खरीद लेगा, और नहीं तो लोन करके भी खरीदेगा, बैंक से लोन लेके भी वो गाड़ी खरीद लेगा। अरे यही हो जाता है ट्रैप। आप खुद सोचिए, जैसे पैंडेमिक सिचुएशन आ गया था और उस सिचुएशन में आपका नौकरी चल जाएगा तो आपका सिचुएशन क्या होगा तब? आप कैसे करके ईएमआई पे करेंगे, जो लोन भी लिया था उसका इंटरेस्ट कैसे करके चुकाएंगे आप, और इंटरेस्ट चुकाने के बाद आपका फैमिली कैसे करके चलेगा? ऐसा पैंडेमिक सिचुएशन आ जाएगा तो जो दूसरे को देख के आप डिजायर बना लेता है ना, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। उसके बाद आप सोचिए आपका नौकरी नहीं किया लेकिन आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी का जो बॉस है उनको पता चल गया जो आप ऐसा ईएमआई लेके काम कर रहे हैं, उनको पता चल गया, तो आपके साथ कैसे बिहेव करेगा? तब वो जानता है कि आपको मैं और भी 3 घंटा काम करने के लिए बोलूंगा तो आप काम करने के लिए मजबूर है, क्योंकि आप काम छोड़ नहीं सकते। आपके ऊपर एक प्रेशर ऑलरेडी आ गया है जो आप खुद बना लिया है, तो आपको और भी ज्यादा प्रेशर देगा। आप वो काम छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि आप जानते हैं काम छोड़ने के बाद मेरे को 2-3 महीना काम नहीं मिलेगा तो मेरा तो हालत खराब हो जाएगा। सिंपल। इस जगह से दूसरे को नहीं देख के आप एक राइट क्वेश्चन अपने आप को पूछे ना, जी हाँ मेरा घर का नीड है, मैं मान रहा हूं मेरा नीड है, लेकिन आज ही करना पड़ेगा ऐसा क्या जरूरी है? आज ये नीड को फुलफिल करना पड़ेगा ऐसा क्या जरूरी है? ऐसा क्या इंपॉर्टेंस है जो आज ही करना पड़ेगा? ये काम तो मैं 2 साल बाद ही भी कर सकता हूं, जब मेरे पास अच्छे से सेविंग आ जाएगा उस सेविंग को यूज कर सकता हूं तो अपना घर खरीदने के लिए, तब तो मेरे पास मेरा एक स्टेबल लाइफ भी हो जाएगा। तो क्या जरूरी है आज इतना जल्दबाजी करना?
जल्दबाजी करने का पीछे में क्या रीजन है? मैं क्यों करूंगा? है मेरा दोस्त बोल रहा है, बोलने दीजिए उसको, उसका काम है बोलना। तो उसका मतलब ये नहीं है जे वो जो बोल रहा है वो आप करेंगे। आप वही कीजिए जो आपका नीड के ऊपर आता है, मतलब नीड के अकॉर्डिंग जो काम आपका करना चाहिए वो काम कीजिए, तब आप कभी भी ऐसा सिचुएशन में नहीं फंसेंगे। आपका नीड के ऊपर फोकस कीजिए, अपना जो नीड है उसके ऊपर जब आप फोकस करेंगे तब कभी भी ऐसा ट्रैप में आप फंसेंगे नहीं। आप जब ट्रैप में फंसेंगे नहीं तो एक पीसफुल माइंड आपका रहेगा, आपको एक स्ट्रेसफुल लाइफ आपको जीना नहीं पड़ेगा। तो इसमें इंटेलिजेंस क्या करता है? इंटेलिजेंस आपको क्वेश्चन यही पूछता है जे आपका नीड क्या है, आप क्यों जो घर है अभी खरीदने जा रहे हैं, क्या आपके पास जो घर था, आपके पास जो घर था वो आपके लिए इनफ नहीं है रहने के लिए? आप 10 किलोमीटर के आसपास ही आपका ऑफिस आता है, तो 10 किलोमीटर आप ऑटो रिक्शा से भी तो जा सकते हैं, तो गाड़ी खरीदने का क्या जरूरत है? समझ गया? तो दूसरे का बात सुन के बाद दूसरे को देख के भी आप कुछ डिसीजन मत लीजिए। एक क्वेश्चन पूछिए जे मेरा नीड क्या है, मैं क्यों करूंगा, आज मैं जो करने जा रहा हूं इसका पीछे में रीजन क्या है, जरूरी है तो ऐसा नहीं जो अर्जेंट है, मतलब इंपॉर्टेंस है उसका लेकिन अर्जेंट नहीं है। समझ पा रहे? इंपॉर्टेंस है लेकिन अर्जेंट नहीं है, तो मैं उसको बाद में भी कर सकता हूं। एक या सेकेंड एग्जाम्पल समझ गया जो इंटेलिजेंस कैसे करके काम करता है? आप एक राइट क्वेश्चन अपने आप को पूछता है जो मेरा नीड क्या है। थर्ड, ये लेता हूं एक स्टूडेंट का। हमारा देश में मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करता है, वो देखता है जो उसका आसपास में किसी का नौकरी लग गया, पर नौकरी नहीं लगता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में अच्छे सिक्योरिटी मिलता है, तो मेरे को भी गवर्नमेंट जॉब में जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? अच्छे सिक्योरिटी मिलता है, अच्छे तनख्वाह मिलता है, जो गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा तो अच्छे लड़के भी मिल जाएगा, घर 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 में भी आके आपके पास रिश्ता लेके आएगा, मतलब घर आके भी आपके पास रिश्ता लेके आएगा शादी का। तो इसके कारण ही वो क्या करता है, गवर्नमेंट जॉब के पीछे में भागता है, जिसके कारण गवर्नमेंट जॉब तो मिलता है बहुत कम लोगों को, लेकिन भागता है बहुत सारा लोग, और उनका जिंदगी का 5 साल ऐसा ही वेस्ट हो जाता है, लेकिन उसके बाद उसको गवर्नमेंट जॉब मिलता ही नहीं है। मिलता ही नहीं है, मिल जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिलता ही नहीं है। आप बोलिए 5 साल बाद जब आपको नौकरी नहीं मिलेगा तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या करेंगे? आज जब काम आप शुरू करने जा रहे हैं उससे पहले आप ऐसा क्वेश्चन अपने आप को पूछ लेंगे जे 5 साल बाद मेरे को नौकरी नहीं मिलेगा तो अब मैं क्या करूंगा? अरे मैं नौकरी करने जा रहा हूं तो मैं क्यों जा रहा हूं, मेरा नीड क्या है, मेरा गोल क्या है, मैं क्यों जा रहा हूं ये काम करने के लिए? क्या गवर्नमेंट जॉब छोड़ के दूसरे कोई काम करके मेरा ये नीड फुलफिल नहीं हो सकता? दूसरे काम में मेरा नीड फुलफिल हो सकता है, तो वो काम क्या है, अरे उसको मैं कैसे करके करूंगा? समझ पा रहे? ये होता है राइट क्वेश्चन। जब आप राइट क्वेश्चन पूछ पाएंगे तब आप भीड़ से पूरा हट जाएंगे। जैसा सब लोग भीड़ को फॉलो करते हैं, ऐसा आप भीड़ को फॉलो नहीं करेंगे, आप सेपरेट हो जाएंगे। आप यूनिक है, आप यूनिकनेस को बजाय रखेंगे, और ये कर पाएंगे जब आप राइट क्वेश्चन पूछेंगे, जब आप इंटेलिजेंस को आपका इमोशन का बीच में लेके आएंगे। इससे क्या होगा? इससे आपका टाइम भी बच जाएगा, राइट डिसीजन भी मिल पाएगा आपको, और राइट डिसीजन मिलने के कारण आप अपना नीड को फुलफिल भी कर पाएंगे। जो 5 साल आप वेस्ट कर देते हैं वही 5 साल आप नीड फुलफिल करने के लिए वो काम में लगा देंगे, जिसके कारण हो सकता है गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिलेगा,
मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही होता है कि गवर्नमेंट जॉब को नहीं मिलेगा, उस जगह से जो अर्निंग आने वाला था वो आपके पास नहीं आएगा, लेकिन इस जगह से एक अर्निंग सोर्स आप बना लेंगे, जो टाइम आप यही जगह में इन्वेस्ट करेंगे आपका डिजायर के हिसाब से, आपका नीड का हिसाब से, जो सबसे अलग होगा। एग्जाम्पल लेता हूं एक, सपोज सोचिए आपको चाहिए एक फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। अच्छा, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए गवर्नमेंट जॉब करने का क्या जरूरी है? गवर्नमेंट जॉब क्यों करने जा रहे हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम आप कोई भी काम करके ले सकते हैं, कोई भी काम करके। दुनिया का ऐसा ऐसा कोई भी काम नहीं है जो काम आप करके फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हो सकते, हर एक काम करके आप ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब करने का क्या जरूरी है? अब सपोज आप जब फाइनेंशियल फ्रीडम ही अब चाहता है, तब आप क्या किया, आप कोई भी कंपनी के साथ एक इंटर्नशिप ले लिया। क्या इंटर्नशिप? सेल्स का, सेल्स का इंटर्नशिप ले लिया। अच्छा, आप बोलेंगे इंटर्नशिप मिलना भी मुश्किल होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारा कंपनी है जो ऐसा सेल्स का बंदा को रखता है कमीशन पे करके। तो आप क्या किया, उसके साथ जुड़ गया, 1 साल हो गया, आपके पास कोई आमदनी नहीं होगा, लेकिन आप 1 साल में आप सेल करना सीखेंगे, कैसे करके प्रोडक्ट को सेल किया जाए ये आप सीखेंगे। जब आप 1 साल वो काम कंटिन्यू करते जाएंगे तब तो आप एक सेल का एक्सपर्ट बन जाएंगे, क्योंकि आप वो 1 साल तक वो काम कर रहा है, कंटिन्यू वो काम को कर रहा है, कंटिन्यू अपने आप को इंप्रूव कर रहा है। जब आप करेंगे तब तक वो फील्ड का एक्सपर्ट बन जाएंगे। जब आप वो फील्ड का एक्सपर्ट बन जाएंगे तो प्रोडक्ट सेल करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगा। और जब प्रोडक्ट सेल आप कर पाएंगे, उस जगह से जो कमीशन आएगा आपका गवर्नमेंट जॉब से जो मिलता है ना, उससे भी बहुत ज्यादा ही होता है। और आप गवर्नमेंट जॉब करके फाइनेंशियली फ्री जितना टाइम में होंगे, उससे भी बहुत कम टाइम में इधर में आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, आपका नीड फुलफिल हो जाएगा। और ये हो जो होगा जब आप एक राइट क्वेश्चन अपने आप को पूछ पाएंगे। भीड़ को देखना बंद कीजिए, अपने आप को एक सही क्वेश्चन पूछिए और उसके बाद एक राइट डिसीजन लीजिए। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल के साथ आप समझ किया ही होगा जे आईक्यू का क्या इंपॉर्टेंस है। इस बार आप ये समझ लीजिए जे आईक्यू को कैसे करके इंक्रीज किया जाए। फास्ट है, क्वेश्चनिंग माइंड को डेवलप कीजिए, अपने लिए क्वेश्चनिंग माइंड को डेवलप कीजिए। अच्छा, मैं पहले एग्जांपल लिया था बिजनेसमैन का जो फेलियर हो गया था, उसके बाद वो कैसे करके बाहर आया, उस सिचुएशन से बाहर आया सिर्फ राइट क्वेश्चन पूछने के कारण, ये पता करने के कारण कि मेरा पेइंग कस्टमर कौन है, मेरा टारगेट कस्टमर कौन है, मेरा कस्टमर का नीड क्या है। ऐसा ही आप जब कोई सिचुएशन में फंस जाएंगे, गिव अप करने के जगह में आप सोचिए कि कैसे करके इस सिचुएशन से मैं जो सीखा है ये सीख के मैं कैसे करके फिर से इंप्लीमेंट करके अभी जो कर रहा हूं इसको सक्सेसफुल बना सकता हूं। तो एक क्वेश्चनिंग माइंड आपको फास्ट डेवलप करना पड़ेगा। एक गया फास्ट स्टेप, एक क्वेश्चनिंग माइंड। कोई भी चीज बिलीव करने से पहले क्वेश्चनिंग माइंड डेवलप कीजिए। मैंने कोई क्वेश्चनिंग माइंड डेवलप तो छोड़ दीजिए, कोई भी चीज बिलीव करने से पहले एक राइट क्वेश्चन पूछिए, और वो तब कर पाएंगे जब आपके अंदर एक क्वेश्चनिंग माइंड डेवलप होगा। जैसा ये माइंड होता है ये डेवलप होगा, एक क्वेश्चनिंग माइंड आप डेवलप कर पाएंगे, आपका जो बिलीफ है 1 सेकेंड के अंदर अंदर भाग जाएगा। ओके, तो फर्स्ट स्टेज किया। सेकेंड स्टेज होता है जे आप दूसरे को देखना बंद कीजिए, दूसरे को देखना बंद करके अपने ऊपर फोकस कीजिए। वो क्या कर रहा है, मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है, मैं पड़ोसी क्या बोल रहा है, ये छोड़ के आपके ऊपर फोकस कीजिए, खुद के ऊपर, जब मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या करने वाला हूं। जैसा मैं वर्किंग प्रोफेशनल के एग्जांपल लिया था, वर्किंग प्रोफेशनल जो गाड़ी खरीद लिया था वो किसको देख के खरीद लिया था, उसका पड़ोसी को देख के, पड़ोसी का बात सुन के, जिसके कारण वो खुद फंस गया था। तो आप सोचिए कि आपका नीड क्या है। नीड
एक होता है इंपॉर्टेंस, मतलब इंपॉर्टेंट है उसका, और एक चीज होता है अर्जेंट। जो अर्जेंट है उसको फुलफिल कीजिए, जो इंपॉर्टेंट है उसको तो देर में भी फुलफिल कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है उसको तो बाद में भी फुलफिल कर सकते हैं ना। तो वो आप तब कर पाएंगे जब दूसरे का बात आप सुनना बंद करके अपने ऊपर फोकस करेंगे। फोकस इन योर सेल्फ, खुद के ऊपर फोकस करना सीखिए। सेकेंड पॉइंट गया। थर्ड पॉइंट होता है जे अपना नीड को फुलफिल कीजिए, ग्रीड को नहीं। समझ गया? जैसे स्टूडेंट करता है, जो गवर्नमेंट जॉब में अच्छे सिक्योरिटी मिलता है, अच्छे लाइफस्टाइल होता है, ऐसा जब आप करेंगे तब तो आप फंसते रहेंगे। उसके जगह में आप सोचिए जे आपका गोल क्या है। आज जो आप काम करने जा रहा है, इसका काम का पीछे में आपका पर्पस क्या है। तब आप भीड़ से भी बाहर आ जाएंगे और आपका नीड को भी आप फुलफिल कर लेंगे। ओके, तो थर्ड पॉइंट क्लियर। ये जो 2 पॉइंट लास्ट में मैं बताऊंगा, ये होगा आपके लिए मैसिव एक्शन प्लान। मतलब ये कर लेंगे तो ऊपर का जो 3 चीज है वो अपने आप डेवलप हो जाएगा आपके अंदर। क्वेश्चनिंग माइंड भी हो जाएगा, आपके ऊपर फोकस भी कर पाएंगे, आप ग्रिड को फॉलो करना छोड़ देंगे, नीड को फॉलो करेंगे। ओके, तो लास्ट 2 पॉइंट अच्छे से सुनिए। ये होता है मेडिटेशन। मैं मेडिटेशन का बाद जो ईक्यू का वीडियो बनाया था उसमें भी बोला था, आज जो आईक्यू का वीडियो बना रहा हूं इसमें भी बोल रहा हूं। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान करना नहीं, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझ पड़े? ध्यान दीजिए, ध्यान देना इंपॉर्टेंट होता है। जो आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देना है। बात जब आप ध्यान करेंगे, जब ध्यान के लिए आप बैठेंगे, उस टाइम आपके अंदर से जो थॉट आ रहा है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अच्छा, थॉट के ऊपर ध्यान दे ही नहीं, थॉट के ऊपर आप ध्यान नहीं दे सकते क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी आते जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी आता जाएगा। इतना फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है जो वो आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। आप किसके ऊपर ध्यान देंगे? आपका सांस के ऊपर। निश्वास आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है, आ रहा है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है? अच्छा, ध्यान करने का इंपॉर्टेंस क्या है? ध्यान करने से कैसे करके आईक्यू डेवलप होता है। देखिए, आपका माइंड में, मतलब आपका जो अंदर से, मतलब एक होता है बाहर का आवाज और एक होता है अंदर का आवाज। बाहर का आवाज आप एलिमिनेट कर सकते हैं, बाहर का आवाज को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अंदर का आवाज छोड़ना इतना पॉसिबल नहीं होता है। आप हर टाइम बोलते ही रहते हैं, मतलब बोलते रहता है, बोलना सही नहीं है। आपके अंदर ऐसा थॉट आते ही रहता है, कंटिन्यू आते रहता है। थॉट को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। जब आप मेडिटेशन करेंगे तब क्या होगा, उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, धीरे 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 कम होगा। एक दिन में नहीं होगा, कम होते जाएगा। जब आपका वो जो फ्रीक्वेंसी है कम हो जाएगा, तब क्या होगा, आप कोई भी काम में कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। जो आप काम करने चाहता है वो काम में आप कंसंट्रेट कर पाएंगे। आपके अंदर एक फोकस डेवलप हो जाएगा। जब आप फोकस डेवलप हो जाएगा तब बाहर का जो भी डिस्ट्रैक्शन आ रहा है वो आप एलिमिनेट कर देंगे। ये होता है मेडिटेशन का फायदा। मेडिटेशन में आप कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, जिसके कारण मेडिटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंस नहीं। ओके, तो मेडिटेशन कीजिए। लास्ट, एफर्मेशन। एफर्मेशन तो करना ही पड़ेगा। सुबह में एटीट्यूड, काम करने के लिए चाहिए एटीट्यूड, और वो आप खुद लिखिए, दूसरे को फॉलो मत कीजिए। मतलब मैं भी एफर्मेशन के ऊपर एक वीडियो बना लिया। एफर्मेशन के ऊपर और भी ज्यादा वीडियो यूट्यूब में मिल जाएगा। ठीक है, आप कोई भी वीडियो को फॉलो मत कीजिए, सबके पास से गाइडेंस लीजिए। मेरा भी वीडियो को फॉलो मत कीजिए और उनका भी तो मत कीजिए। सबके पास से गाइडेंस लीजिए। लेने के बाद आप खुद के लिए एफर्मेशन लिखिए, और वही चीज को आप सुबह में फील करके पढ़ेंगे। रात में भी ग्रेटिट्यूड, मतलब सुबह का होता है एटीट्यूड, रात में होता है ग्रेटिट्यूड, दूसरे को धन्यवाद जाना। जो भी आपका लाइफ में कुछ भी कंट्रीब्यूट किया उनको थैंक यू जाना। 3 लोगों को थैंक यू देके आप रात में सोते जाइए। समझ गया?
ये हो गया आपके लिए मैसिव एक्शन प्लान। मेडिटेशन करना, एफर्मेशन करना, ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, लेकिन ये करने के कारण आपका 1 साल के अंदर अंदर आईक्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज भी हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। आप भी बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के थ्रू एक सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन बनना चाहता है, आप भी आपका ये आईक्यू का सही इस्तेमाल करना चाहता है, आप भी आपका आईक्यू का राइट इम्प्लीमेंटेशन करना चाहता है, और वो भी एक स्किल को डेवलप करके जो होता है बिजनेस के ऊपर, तो बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम का बारे में नीचे दिया जो बोर्ड लाइन नंबर है इसमें जाके हमारे साथ जरूर संपर्क कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।